हेलो गाइस, वेलकम टू नॉलेज डिकोडर। और आज मैं लेके आ गया हूँ क्लास 10 का केमिस्ट्री पार्ट। आज हम लोग शुरू करेंगे। हम लोगों ने मैथ्स पार्ट ऑलरेडी शुरू कर दिया है, फिजिक्स पार्ट भी का एक लेक्चर मैंने अपलोड कर दिया है, और ये नेक्स्ट पार्ट हम लोग केमिस्ट्री की शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे वो जो रासायनिक अभिक्रिया वाला चैप्टर है ना, रासायनिक समीकरण वाला, वो वाला चैप्टर करेंगे। और उसमें सीखिए किस तरीके से उसको जो है ना, किस तरीके से संतुलित किया जाता है, कि स्मार्ट मेथड पर आप कोई भी क्वेश्चन कर लेके जाओगे। पूरा वीडियो जरूर देखना और समझना कि किस तरीके से हम लोग रासायनिक समीकरण को संतुलित करते हैं। ठीक है, अब देखो कि रासायनिक समीकरण संतुलित जो करते हैं, एक चीज पॉइंट याद रखने वाली बात यह है कि उससे पहले कुछ सम पॉइंट्स है जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो आपको संतुलित रासायनिक समीकरण पढ़ने से पहले आपको जानना चाहिए। ठीक है, तो पहला कि सिंपल समीकरण जैसे होता है उसका इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को समझ लो। ठीक है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है समझना ध्यान से। देखो अब तो अभिकारक, एक टर्म होता है अभिकारक। अभिकारक अपना होता है रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ क्रिया करते हैं, इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं ना, अभिकारक बोलते हैं। जो बंदा जो इसमें क्रिया करता है, जो पदार्थ क्रिया करते हैं, उसको हम लोग क्या बोल देते हैं, अभिकारक बोल देते हैं। समझ में आ गया ये पॉइंट, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट अपना उत्पाद। उत्पाद क्या भैया, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो नए पदार्थ बनते हैं, जब रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है, जिससे जो बनता है अभिक्रिया के फलस्वरूप, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उत्पाद। जैसे एग्जांपल से ये समझो, देखो ध्यान से। जैसे Mg प्लस O2 क्या हमारा बना दिया, हमारा बना दिया क्या, MgO। ठीक है, समझ में आ गया। तो यहाँ जो Mg और O2 आपको दिख रहा है ना, ये वाला पूरा पोर्शन ये अभिकारक, क्योंकि ये क्रिया कर रहे हैं। और जो एरो के बाद में है, इससे बोलते हम लोग क्या, उत्पाद। ठीक है, समझ में आ रहा है कि अभिकारक और उत्पाद क्या है। एरो से पहले हमारा अभिकारक होता है, एरो के बाद हमारा क्या होता है, उत्पाद। जैसे देखो एक एग्जाम्पल समझना। एग्जाम्पल है Zn प्लस H2SO4। देखो यहाँ से Zn प्लस H2SO4 इज इक्वल टू ZnSO4 प्लस H2। तो बोले थे ना, जो एरो है, एरो से पहले जो होगा इसको बोलता है अभिकारक, और एरो के बाद जो होता है क्या होता है, वो होता है अपना उत्पाद। ठीक है, अब एक चीज समझना, संतुलित करने से पहले एक चीज समझना, ये Zn है, Zn के नीचे में क्या लिखा है, कुछ तो नहीं लिखा है। यहाँ पे क्या लिखा है, कुछ नहीं, तो 1 है, तो मतलब इसमें एक परमाणु है। ठीक है, जैसे हमारा H2 है, H के बगल में क्या, नीचे में क्या लिखा, 2, मतलब इसके पास कितना परमाणु है, हाइड्रोजन के पास 2 परमाणु है। ठीक है, समझ में आ रहा है। जैसे S लिखा है, S के नीचे कुछ नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है, तो S के क्या है, एक परमाणु है। समझ में आ रहा है ना। जैसे O4 है, जैसे हमारा क्या है, O4 है। ठीक है, तो O का हमारे पास कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। O का हमारे पास कितना परमाणु है, 4 परमाणु है। समझ में आ रहा है। इसी तरह से ZnSO4 इधर भी है, इधर से आप कर लोगे, जैसे Zn का 1 है, S का 1 है, O का 4 है, एंड H का 2 परमाणु है। तो ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि जब अब हम लोग संतुलित करेंगे ना, तो एक्चुअल में जो ना परमाणु की जो वेट होता है उसी को तो संतुलित करना होता है। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है, इधर भी हम लोग 2 कर लेंगे, है ना, वही करेंगे जो आगे समझेंगे। ठीक है, एक चीज तो क्लियर हो गई हम लोग की कि हमारा अभिकारक क्या होता है, उत्पाद क्या होता है, और किस तरीके से हम परमाणु संख्या को गिनते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो ध्यान से, तो जो संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का जो प्रॉपर डेफिनेशन है वो देखो क्या है, समझना, जो एग्जाम में लिखने के लिए भी आता है, वो होता है वैसे रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों तथा उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या बराबर होते हैं, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। देखो जैसे हम लोग रासायनिक समीकरण क्या पढ़े थे, ये परमाणु, फिर हाइड्रोजन है ना, 5 का परमाणु, 4 का परमाणु, तो इसलिए इनका कहना है कि संतुलित रासायनिक समीकरण तब बोला जाएगा तो ये जो परमाणु संख्या है, ये जो 2 परमाणु, 5 परमाणु, 4 परमाणु है, इनका संख्या हमारा क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। समझ रहे हो ना, जितना अभिकारक में होना चाहिए उतना ही हमारा उत्पाद में होना चाहिए। यही बंदा यही बोल रहा है ना, परमाणु संख्या हमारा क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए, जितना अभिकारक में उतना ही उत्पाद में। ठीक है, इसलिए मैं परमाणु संख्या कंसेप्ट बताया किस तरीके से गिनते हैं। जैसे देखो यहाँ से, जैसे मान लो ZnSO4 Zn प्लस H2SO4 प्लस ZnSO4 प्लस H2। ठीक है, तो फिर से अगेन कितना है, Zn कितना है, कुछ नहीं लिखा, तो 1 परमाणु है, H का 2 परमाणु है, S का 1 परमाणु है, O का 4 परमाणु है। अगर राइट साइड देखो, अगर एरो के बाद मतलब मीन्स उत्पाद में अगर देखो क्या होगा, Zn का 1 है, S का 1 है, O का 4 है, H का 2 है। ठीक है, तो जब आप देखते हो तो संतुलित करने के लिए एक चीज हमेशा याद रखना कि जो लेफ्ट पार्ट में हर एक एलिमेंट का जितना परमाणु संख्या, जो जितना भी परमाणु होगा, नंबर ऑफ परमाणु, वो राइट साइड में उस रिस्पेक्टिव एलिमेंट का उतना ही परमाणु होना चाहिए। तो सर क्या मतलब, जैसे देखो मतलब समझो, जैसे मान लो यहाँ पे Zn था, Zn अगर एरो से पहले अगर 1 है तो एरो के बाद भी 1 ही होना चाहिए, तो एरो के बाद भी देखो तो 1 ही है, तो मतलब क्या, ये तो चलो ठीक है। फिर देखो H, हाइड्रोजन अगर देखो एरो से पहले देखोगे तो हाइड्रोजन हमारे पास कितना है, 2 है, और अगर हाइड्रोजन एरो के बाद देखो तो कहाँ हाइड्रोजन है, तो हाँ 2 है, तो मतलब ये भी संतुलित है। फिर सल्फर देखो,
एस, एस अगर एरो से पहले देखोगे तो हमारा कितना है 1 है, और जब एरो के बाद एस देखोगे तो ये भी क्या है 1 है, मतलब ये भी हमारा संतुलित है। जैसे मान लो कि ओ देखो, ओ जो एरो के पहले है वो हमारा कितना है 4 है, मतलब 4 परमाणु है। अब एरो के बाद देखो, एरो के बाद हमारा कितना है 4 परमाणु, मतलब क्या है इसमें हर एक एलिमेंट जो है ना, देखो दूसरा कलर लेते हैं, हर एक एलिमेंट देखो, चाहे इसमें जो लेफ्ट साइड में हर एक एलिमेंट का जितना परमाणु है सेम ही परमाणु किसमें है, उत्पाद में भी, माना एरो के राइट साइड। इसको हम लोग क्या बोल देंगे, संतुलित समीकरण, इसी को बोलते हैं। हर एक एलिमेंट का संतुलन बनना जरूरी है, ठीक है, इसलिए इसी को क्या बोला जाता है, संतुलित समीकरण। समझ में आ गया, यहाँ तो क्लियर था, रासायनिक माना संतुलित रासायनिक समीकरण, ठीक है। इसमें यही लिखा हुआ है कि जब अभिकारकों एवं उत्पादों के द्रव्यमान बराबर नहीं होते तब यह असंतुलित संख्या असंतुलित रासायनिक समीकरण बोलते हैं, या इसको कंकाली समीकरण भी बोलते हैं, ठीक है। तो वही होता है, जैसे मान लो यहाँ पे Zn 1 होता है, यहाँ Zn 3 हो जाता तो असंतुलित हो जाता, समझ रहे हो ना, वही चीज यहाँ पे लिखा है। असंतुलित रासायनिक समीकरण को बोला भी जाता है कंकाली रासायनिक समीकरण। ये पूछता है कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ लेता है कि असंतुलित रासायनिक समीकरण क्या बोला जाता है, 4 ऑप्शन दे देगा, तो आप सीधा बोलेना कि इसको कंकाली रासायनिक समीकरण भी बोला जाता है, ठीक है। चलो अब देखो समझना, आगे समझना। अब देखो समीकरण को संतुलित क्यों करना आवश्यक है, सबसे बड़ा पॉइंट। सर चलो ठीक है सर, आप संतुलन तो बता रहे हैं, लेकिन हम लोग क्यों करें, तो इसका एक रीजन, सबसे बड़ा रीजन, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को पालन करने के लिए। अब द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन क्या है, मतलब इसका मतलब ये होता है कि किसी भी रिएक्शन में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है ना ही विनाश। तो इस पॉइंट का एक चीज हुआ, मतलब कि इस पॉइंट ये कहना चाहता है कि मतलब क्या है कि जितना भी मान लो ये एरो है, मतलब जितना भी एलिमेंट का लेफ्ट साइड में पॉइंट होगा, परमाणु होगा, उतना ही परमाणु राइट साइड में भी होगा, क्योंकि ना तो अपने से जनरेट हो रहा है ना ही निर्माण हो रहा है, मतलब जितना इधर होगा उतना ही क्या होगा, इधर होगा। तो अगर मान लो असंतुलित रह गया, तो अगर मान लो असंतुलित रह क्या, अगर मान लो Zn का इधर 1 आ गया, मान लो Zn का इधर 1 आ गया, ठीक है, और Zn इधर 5 आ गया, तो क्या हो जाएगा, समझ में आ रहा है ना कितना दिक्कत हो जाएगा। तो हम लोग का द्रव्यमान का संरक्षण का नियम फॉलो नहीं होगा, ठीक है। तो एक चीज तो हमारा क्लियर हो गया कि कभी भी कोई भी प्रॉब्लम रहे तो आपको हर एक एलिमेंट का काम कर लेना है, समझ में आ रहा है, ठीक है। अब देखो समझना, देखो ध्यान से, ये अपना समझ में आ चुका था, ठीक है। अब देखो समझो क्या बोलता है, मीन्स एक पॉइंट तो हम लोग का क्लियर हो चुका है, किस तरीके से पॉइंट को हम लोग ले सकते हैं, समझ में आ गया है। अब देखो समझना ध्यान से कि हर चीज तो ठीक था, तो रासायनिक समीकरण को हम लोग क्यों संतुलित करते हैं, एक पॉइंट तो हम लोग का मस्त क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब समझना ध्यान से, रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जाता है 2 मेथड से। हम लोग 2 मेथड यूज करेंगे, एक करेंगे अनुमान विधि और दूसरा हम लोग यूज करेंगे बीजगणितीय विधि। देखो ये जो अनुमान विधि है ना, ये टॉप मेथड है, ये मतलब कि 2 मिनट के अंदर आपका 1 से 1.5 मिनट के अंदर आपका आंसर आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। बीजगणितीय विधि है ना, ये कन्वेंशनल मेथड है। कन्वेंशनल मेथड मतलब क्या होता है ना कि आप सॉल्व कर रहे हो, आराम से आंसर लाओगे, उस तरीके का मेथड। तो हम लोग मैक्सिमम यूज करेंगे अनुमान विधि, समझ रहे हो ना। जहां पे क्वेश्चन तो आपको ऐसा लगेगा कि बहुत टफ है यार, मतलब सोचा ही नहीं जा रहा है, तब वहां पे हम लोग बीजगणितीय विधि लगा लेंगे। उससे हम लोग दोनों पढ़ेंगे किस तरीके से सॉल्व करते हैं। चलो पहले सबसे देखते हैं अनुमान विधि क्या होता है, ठीक है। देखो अनुमान विधि, जैसे पहला एग्जांपल देखो कि Fe प्लस H2O इज इक्वल टू Fe3O4 प्लस H2O हमारे पास था। तो इसको क्या करना था ना, इसको हमको क्या करना था, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए क्या बताया था कि जितना भी एरो से जो लेफ्ट साइड में है, देखो यहां से जितना भी अपना लेफ्ट साइड में ये वाला पोर्शन है, ये वाला पोर्शन, ठीक है, ये हमारा कितना होना चाहिए, इधर हमारा राइट साइड में हर एक एलिमेंट उतना ही होना चाहिए। तो चलो करते हैं। सबसे पहले मान लो कि करते हैं हम लोग, जैसे Fe है, ठीक है, जैसे मान लो यही है, सबसे पहले Fe को देखते हैं। तो Fe लेफ्ट साइड एरो में कितना है, 1 है, लेकिन यहाँ पे कितना है, 3 है। तो मतलब कुछ ना कुछ अगर 3 से इसको अगर मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा 3 Fe इधर भी हो जाएगा, 3 Fe इधर भी हो जाएगा। चलो कर दिए 3 Fe, ठीक है। फिर अब शुरू से करो। अब देखो 3 Fe इधर भी है अपना मस्त, और 3 Fe इधर अपना मस्त है, ठीक है। अब जब H2O देख रहे थे, H2O अपन जब देख रहे थे, तो H2 लेफ्ट साइड के एरो में कितना था हमारा, 2। H2 हमारा लेफ्ट साइड के एरो में कितना था, 2, और राइट साइड में कितना था, H2, मतलब 2 ही था। तो कोई दिक्कत नहीं था, H2 को तो जैसे का तैसे लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। लेकिन जब एक चीज देख रहे थे कि ऑक्सीजन की जब बात कर रहे हो, O की बात कर रहे हो, तो लेफ्ट साइड एरो में कितना है, 1 है। यहाँ पे कुछ ना तो 1 है, ठीक है। और जब राइट साइड देखो तो आपको कितना है, 4 है। मतलब कुछ ना कुछ इससे अगर 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा क्या होगा, O4 होगा। तो इसलिए हम लोग क्या किए, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है।
तो ठीक है, तो जब हम लोग देखें एक चीज कि जब 3Fe प्लस 4H2O करते हैं तो देखो 3Fe इधर भी 3Fe इधर भी, लेकिन अब कितना हो गया, यहाँ पे पहले H2 था, H2 ठीक था, लेकिन अब हो गया हमारे पास कितना 4 दूना 8H, 4 दूना 8H हो गया। मतलब क्या कि यहाँ पे आपको 4H2 लेना ही पड़ेगा। समझ में आ रहा ना, मतलब यहाँ पे ऐसे समझो आप, ठीक है। तो एक मतलब यहाँ पे 3Fe हो गया, समझ में आ गया, प्लस H2O था। तो अब देखो H2 तो 2 था, यहाँ भी अपना 2 तो कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन O जो नहीं था यहाँ पे यहाँ पे O कितना 1 है, यहाँ पे O कितना अपना 1 है। लेकिन जब यहाँ पे अगर बात कर रहे हो इस पॉइंट की, जब आप बात करते हो इस पॉइंट की, तो यहाँ पे O कितना है अपना 4, तो कुछ ना कुछ 4 तो लाना पड़ेगा। यहाँ 1 है, यहाँ 4 है, तो हम लोग क्या इसे 4 से मल्टीप्लाई कर दिए, ठीक है। फिर आप देखो कि इस तरीके से अब फिर से हम कैसे करें। अब देखो 3Fe इधर है तो 3Fe हो गया था, 4H इधर है लेकिन यहाँ पे 2 ही H है, तो बस 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक तो हो गया। अब देखो 4O इधर है और 4O इधर है, तो क्या हो गया, हर एक चीज जो लेफ्ट में था वो चीज हमारा किस में हो गया, राइट में हो गया। तो हो सकता है उसी चीज को हम लोग यहाँ पे लिखे हैं, ठीक है। इसे अगला क्वेश्चन देखो और मजा आएगा, देखो ध्यान से। हमारा N2 प्लस H2 कितना हमारा NH3 है, ठीक है। इसको हमको सॉल्व करना था, मतलब क्या सॉल्व करने का मतलब क्या, हम लोग को आराम से संतुलित करना था। देखो कुछ करने की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखो N2 यहाँ 2 है, यहाँ पे 1 है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तब N2 2 है, 2 N2 हो गया। H2 2 है, लेकिन यहाँ पे H2 कितना है 3 और 2 ना 6 है, तो इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कर दिए। अब चेक करो N2 2 N2, 6H इधर, 3 दूना 6H इधर, 3 दूना 6H इधर, उसी को हम लोग यहाँ लिखे हैं, देख लो ध्यान से। N2 प्लस 3H2 इक्वल टू 2NH3। समझ में आ रहा है ना, आसान है यार, हार्ड नहीं है, समझ में आ रहा है। ये देखो K प्लस H2O इज इक्वल टू KOH प्लस H2। इसको क्या करना था हम लोग को बताओ, संतुलित करना था। तो फिर अगेन देखते चलो जाओ, ये K 1 है इधर लेफ्ट साइड में, रेशन में K कितना 1 ही है, तो चलो ये तो ठीक था। चलो बात कर लो H2 की, H हमारे पास 2 को था लेफ्ट साइड एरो में, इधर कितना था 2 इधर है 1 इधर, मतलब 3H है, इधर 2 ही है। तो कुछ ना कुछ का अगर मान लो 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो अगर 2 से इसको चलो मान लो मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो H2 2 H इधर और फिर 2 H इधर, 4H हो रहा है। यहाँ पे हमारा कितना है 2H, इसको कर दो 2 से मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है। अब फिर शुरू से पहले चेक करो कि संतुलित हो रहा है कि नहीं हो रहा है। K 1 था इधर, इधर भी K, लेकिन कितना है 2K आ गया, मतलब यहाँ से अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2K आ जाएगा। फिर शुरू से करो, 2K इधर 2K इधर, 2 दूना 4H इधर, यहाँ H2 2H इधर और 2H इधर, 4H हो गया। 2 को O इधर है, ऑक्सीजन 2 को है, और यहाँ पे 2 ऑक्सीजन इधर है, तो मतलब फाइनली हमारा क्या हो गया, समीकरण संतुलित हो गया। इसी को हम लोग यहाँ पे लिखे, देखो 2K प्लस यहाँ से 2H2 फिर 2KOH प्लस H2। समझ में आ रहा है, कोई ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं, हर एक एलिमेंट को आपको संतुलित करते हुए चले जाना है। जब एक संतुलित कर लो तो ऐसा नहीं कि उसको छोड़ देना, हमेशा एक पार्ट संतुलित करने के बाद फिर शुरू से चलना, फिर दूसरा पार्ट संतुलित के फिर भी शुरू से चलना, फिर तीसरा पार्ट संतुलित के फिर भी शुरू से चलना। हमेशा शुरू से देखते चलना कि हमारा क्या क्या संतुलित हो चुका और क्या क्या संतुलित नहीं हो चुका है, ठीक है। देखो ये तो अपना अनुमान विधि का डायरेक्ट मेथड था। देखो एक मेथड बीज गणितीय मेथड, ठीक है। तो बीज गणितीय मेथड क्या बोलता है ना, जैसे Mg प्लस O2 तो हमारा क्या था MgO, ठीक है। इनका कहना क्या था ना कि देखो हमको नहीं पता है कि ये Mg और O2 के पहले क्या है, कुछ भी है, ठीक है, नहीं पता है। तो इनका क्या कहना है ना कि आप मान लो कि मान लो A Mg है, B O2 है, C MgO है, तो हम मान लिए, कोई दिक्कत हो रहा है, हम मानने में माहिर है भाई, हम मानने में माहिर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो एक चीज समझना आप ध्यान से कि अब देखो अगर Mg की बात करें तो Mg यहाँ पे कितना है 1 है, तो A इंटू 1 इज इक्वल टू, लेफ्ट साइड में Mg तो यही था ना बस, और राइट साइड में तो Mg कितना है, Mg यहाँ पे फिर 1 है, मतलब 1 इंटू सी, इसको सॉल्व किया तो A बराबर C आ गया। इसी तरह O का देखो, O कहाँ भैया अपना लेफ्ट साइड, पहले देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड देखते हैं एरो के, फिर राइट साइड देखते हैं। लेफ्ट साइड देखो भैया O कहाँ है, O का 2 है, मतलब 2B, मतलब 2 इंटू B, और अगर राइट साइड O देखो तो O है 1 अपना यहाँ पे 1, तो C इंटू 1 हमारा क्या आ गया 2B इक्वल टू C, ठीक है। तो हमको क्या निकालना था A इज टू B इज टू C, तो कभी भी रेशियो निकालना हो ना A इज टू B इज टू C, तो आप क्या करो ना कि सब चीज को मान लो C में कन्वर्ट कर लो, चाहे B में कन्वर्ट कर लो, चाहे A में कन्वर्ट कर लो। तो हम लोग क्या करेंगे ना, सब चीज को C में कन्वर्ट कर लेंगे। देखो A बराबर क्या था C था, तो A बराबर C लिख दिए, इज टू जो ही था। B बराबर क्या था, यहाँ 2B बराबर C है, तो B बराबर क्या हो जाएगा C/2, समझ में आ रहा है, तो B C/2 लिख लिए, फिर C टू C था।
अब यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है। अब क्या कर देना, सी से सबको डिवाइड कर दिए, मस्त। सी से सबको क्या कर देंगे, आप डिवाइड कर देंगे, मस्त। तो सी से यहाँ डिवाइड करोगे तो 1, सी से यहाँ डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, ये सी कट जाएगा 1/2। फिर सी से अगर यहाँ डिवाइड करो तो क्या हो जाएगा हमारा 1। तो 1:1/2:1, ठीक है। तो कभी भी एक चीज याद रखना कि रेशियो में जो है ना, रेशियो वाले पार्ट में एक चीज और याद रखना कि नीचे में कोशिश करना कि नीचे में हर में कुछ पॉइंट ना रहे। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं ना, लघुत्तम निकालो। इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, इसके नीचे में कुछ नहीं तो 1 है, तो लघुत्तम निकालो तो 2। तो जितना भी आपका एलसीएम आए उससे आपको मल्टीप्लाई कर दे। जैसे 2 आया तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको कर दिए, देख लो ध्यान से, 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। अब कर लो 2 × 2, फिर क्या हो जाएगा 1, 1/2 × 2 क्या होगा 1, अब फिर 2। तो हमारा आंसर क्या होगा 2:1:2। मतलब ए के जगह पे 2 लिख दो, बी के जगह पे 1 लिख दो और सी के जगह पे अपना 2 लिख दो, ठीक। वहां लिखे हैं देखो, यहाँ पे एक जगह पे 1 लिख लेना है, बी की जगह क्या लिख लेना है 1, और फिर से यहाँ पे 2। तो जो यहाँ पे आप सॉल्व किए थे अनुमान विधि से, यहाँ पे एमजी वाला कहाँ क्वेश्चन गया यार, एमजी वाला क्वेश्चन नहीं करवाया, ठीक है ना। उसको मतलब सेम ही करो तो सेम ही आंसर है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप ऐसे चाहे कर लो चाहे वैसे कर लो, अनुमान विधि में सेम ही आंसर आना है, ठीक है। एक दो अच्छा क्वेश्चन है देखो, AMNO2 जैसे मान लो कि इसको हम लोग को संतुलित करना था, देखो इसको अनुमान विधि से भी कर सकते हो, ठीक है। तो अनुमान विधि से भी बताऊंगा, कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले एक बीजगणितीय विधि इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत लोग को दिक्कत हो जाता है सर, अनुमान में सर बहुत दिक्कत हो जाता है सर कभी कभी। तो कभी कभी दिक्कत होती है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लिया जिससे आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। हम मान ले AMNO2 प्लस BHCl प्लस CmNCl2 प्लस DCl2 प्लस EH, में जितना भी टर्म मानते गए उसमें ABCD आराम से देते अपन चलेगा। ये तो समझ में आ गया था, अब समझो ध्यान से। फिर हर एक एलिमेंट का करते चले जाओ। लेफ्ट साइड पहले देखो Mn कितना था, तो Mn अपना कितना था 1 था, तो A × 1 बराबर राइट साइड में Mn कितना था C था, और ये Mn था कितना 1 था, तो C × 1। तो पहला इक्वेशन क्या आ गया, A = C। समझ में आ रहा है। अब देखो दूसरा अपना मस्त O था, O का देख लो 2A था 2, ये 2 × A, तो A × 2। अगर राइट साइड देखो एरो के तो A कितना है बताओ, 1 है, ये E है, 1 × E, तो हमारा क्या हो जाएगा 2A = E, दूसरा इक्वेशन। तीसरा कौन सा टर्म एलिमेंट है, Mn हो गया, O हो गया, हाँ H है, तो H 1 है तो B × 1। और अगर राइट साइड देखो तो H अपना 2 × E, क्योंकि 2 है 2 × E, तो हमारा दूसरा गया B = 2E। समझ में आ रहा है कंसेप्ट, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। Cl देख लो कितना है अपना, Cl यहाँ पे 1 है तो B × 1, और राइट साइड देखोगे तो 2 × C, और यहाँ भी Cl है 2 × D, वही लिखे हैं देख लो। B बराबर हो जाएगा क्या अपना 2C + 2D। समझ में आ गया, कोई कंसेप्ट कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास 4 इक्वेशन आ गए, 1 2 3 4, ठीक है। अब बस क्या करना है, A = B = C = D निकालना है। तो अब आपको देखो A = B = C = D जो निकालोगे, ठीक है ना, ये जो टर्म निकालोगे D और E तक जो निकालोगे, तो आपको कहीं ना कहीं हर एक टर्म को किसी एक में कन्वर्ट करना ही होगा, तभी तो आप लास्ट में उसे डिवाइड कर दोगे, तब फिर वो टर्म कट जाएगा। तो हम लोग क्या करना, हर टर्म को E में कन्वर्ट करते हैं। चलो देखो, इससे मान लो अगर इक्वेशन 4 देखे तो B = 2C + 2D है, ठीक। तो हम सॉल्व करते चले गए, B = 2C, C बराबर कितना था, देखो C बराबर A था, देख कर दिए A, फिर प्लस 2D, D बराबर क्या था देखो जल्दी से, D बराबर क्या था, D बराबर कुछ नहीं था, तो चलो D को D ही रखने दिए, तो 2। अब फिर A बराबर यहाँ से देखो क्या है, अगर 2A = E है तो A बराबर क्या हो जाएगा E/2, A बराबर क्या हो जाएगा अपना E/2। समझ में आ रहा है, वही लिख दिए। फिर 2D का 2D कुछ था ही नहीं तो 2D रख दिए, तो हमारा फाइनल जो है यहाँ से B = E + 2D, ठीक है। तो जब ध्यान से देखोगे B बराबर भी कुछ आया हुआ है, B बराबर क्या आ गया हमारा 2E, तो पुट कर दो B = 2E = E + 2D। तो हमारा कितना आ गया यहाँ सॉल्व करके E = 2D। मतलब अगर यहाँ से हम लोग D कैलकुलेट करें तो क्या हो जाएगा D = E/2। मतलब एक टर्म मेरा E के फॉर्म में आ गया, मतलब क्या हमारा D जो है हमारा E के फॉर्म में आ चुका है। समझ में आ गया है। अब देखो अपना क्या था B, फिर से अगेन हम इक्वेशन 4 यूज किए, B = 2C + 2D, ठीक है। अब B बराबर क्या था अपना देख लो 2E, B = 2E लिख दिए मस्त, 2C था ही, और 2D, और D जब जो यहाँ से निकाले वो लिख दिए, ठीक। यहाँ से क्या हमारा C आ जाएगा, तो ये भी E, तो हमारा C आ जाएगा E के टर्म में। जब इसको सॉल्व किए मस्त, तो C हमारा किस टर्म में आएगा E/2, ठीक है। तो हमारा क्या आ गया, D भी आ गया है, C भी आ गया है,
अब पूछो सर ए आया क्या? हाँ यार, एक्चुअली जो तुम इक्वेशन निकाले थे ना, ए सी के ही बराबर है, तो जो सी का वैल्यू होगा वही हमारा ए का वैल्यू होगा। देखो ध्यान से, हो गया ना, ए बराबर सी बराबर ई बाय 2। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? तो कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं सर। तो हमारा क्या आ गया? देखो ए भी आ गया, ठीक है, देखो ए आ गया, सी आ गया अपना, और क्या क्या आ गया? डी आ गया, है ना, और बी तो आपको यहाँ से गिवन ही था 2e, तो सब आ गया ना। तो अब एक टर्म में, ई के टर्म में, तो अब मस्त रेशियो निकाल लो। क्या? a is to b is to c is to d is to e। a था e/2, था e/2, b था 2e, यहाँ से देख लो, यहाँ से देख लो b बराबर 2e, ठीक है, ये वाला देख लो, ये वाला b बराबर 2e आ गया। फिर मस्त c बराबर क्या हो जाएगा? e/2, ये वाला पोर्शन। फिर जो होगा ये वाला पोर्शन क्या होगा बताओ? e/2। d कितना था हमारा देख लो, d था e/2, वही पुट किया यहाँ पे मस्त। और जो e था, e को इसे लिखा। अब हर जगह e है, हम लोग क्या करेंगे ना, पूरा सब में e से डिवाइड कर देंगे। इसे जैसे से डिवाइड करोगे e कटते चले जाएगा, 1/2, यहाँ 2, फिर ये 1/2, फिर 1/2, ये 1, ठीक है। फिर मैं बताया था कि आपको हर में कुछ नहीं रखना है, तो हर में कुछ नहीं रखने के लिए रूल होता है कि आप जो है ना, जितने भी पॉइंट नीचे में सबका एलसीएम निकाल लो। जब आप 2 1 देखो, 2 1 2 2 1 इस सब का जब एलसीएम निकालोगे ना, तो आपका एलसीएम आएगा 2। देखो निकाले भी है, तो जो भी एलसीएम है उससे आप क्या कर दो? मल्टीप्लाई। तो जब मल्टीप्लाई करोगे 1/2 को 2 से, तो कितना आएगा? 1, 2 2 जा 4, 1/2 into 2 1 1 2। तो आपका कुल मिला के a is to b is to c is to d is to e रेशियो आ गया। अब मस्त वैल्यू पुट कर दो। एक जब 1 आएगा तो MnO2 1 MnO2, फिर b के जब 4HCl, फिर यहाँ पे 1, फिर यहाँ पे 1, यहाँ पे ये वाला 2। तो ये हमारा क्या था? बीज गणितीय विधि। मैं आशा करता हूँ कि आपका ये बीज गणितीय विधि जो है पूरा क्लियर हो चुका होगा। कुछ नहीं करना होता है, हर एक पॉइंट को आप ABCD मस्त मान लो, ठीक है, फिर इसको मस्त सॉल्व कर लो हर एक एलिमेंट के लिए। फिर एक हर चीज को, फिर हर एक चीज को ना, हर एक टर्म में ले आओ। जैसे हम लोग सब चीज किस टर्म में ले आए? ई के टर्म में ले आए, देख रहे हो, ठीक है। फिर a is to b is to c is to d करके निकाल लिया हम लोग, ठीक है। अब इसे बोले कि सर ये तो अपना ये वाला था, ठीक है, इसको हम लोग आगे भी देखेंगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है ना, इसको मैं बताऊंगा आपको, ठीक है। इसे मान लो देखो कि अगर मुझे डायरेक्ट सॉल्व करना होगा, जैसे मान लो आपको नहीं आता है, चलो ऐसे अगर अनुमान विधि से आपको बताता हूँ। देखो जैसे मान लो डायरेक्ट सॉल्व करना था, देखो ध्यान से समझो। यहाँ अपना Mn कितना है? 1 है लेफ्ट साइड में, यहाँ Mn कितना है? 1 है, तो कोई दिक्कत नहीं। O2 कितना है? 2 इधर, O2 कितना है? 2 इधर, इधर कितना है? O2 देखो 1 है, और तो कहीं नहीं है, यहाँ 1 है। तो आप क्या करो, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, कोई दिक्कत है? 2 O2 होगा। फिर शुरू से करो, देखो 1 Mn इधर, 1 Mn इधर, 2 O2 इधर, 2 O2 इधर, ठीक है, क्लियर हो गया। अब H 1 है इधर, अगर इधर H देखा जाए तो इधर H आपको कितना है? तो 2 दूना 4 H, ये जो 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 दूना 4, तो हमको 4 H इधर लाना है, तो यहाँ पे हम 4 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में आ रहा है? तो फिर शुरू से करो, देखो Mn है अपना 1, Mn है अपना 1, O2 है अपना 2, O2 है अपना 2, 4H, तो 2 दूना 4H, ठीक। अब आपको 4 Cl चाहिए, तो देखो Cl2 इधर 2 को था और Cl2 2 को था, तो हो गया 4। तो मतलब क्या है, यहाँ पे डी क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा, 80 जब क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा। मतलब जो फाइनली जो आपका कितना है, यहाँ देखो 1 आ गया, यहाँ आया 4, यहाँ आया फिर 1, यहाँ आया फिर 1, यहाँ आया 2। मतलब कितना लगा? 1 मिनट के अंदर कर लोगे ना, ये अपना बीजगणित करते चले जाओगे तो आपको लग जाएगा समय, लगा 5 से 6 मिनट लग जाएगा। इसलिए मैं बोलता हूँ अनुमान विधि मस्त फॉलो करो, हर एक पॉइंट क्लियर करके लेके चले जाओगे, ठीक है। देखो और क्वेश्चन कराते, देखो क्वेश्चन खुद करवा देंगे, ये सब कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। देखो K प्लस H2O बराबर QH प्लस H2। अब पूछो K से कि भैया आप कितने होंगे लेफ्ट साइड में, तो हम 1 है भैया, तो हम भी इधर 1 है राइट साइड में, चलो कोई दिक्कत नहीं था। 2H है इधर, तो इधर भी बोला हम भी भैया कितना H है, देखो राइट साइड में 2H इधर 1H इधर, मतलब कुल मिला के यहाँ पे 3H है। तो मतलब ऑब्वियसली मतलब क्या हो रहा है कि यहाँ पे 3H आ रहा है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए ना कि ऑब्वियसली इसको चलो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब क्या 2 दूना 4H यहाँ पे हमारा आ जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना H आ रहा था? 2, 1 3H आ रहा था, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो क्या होगा ना कि 2H इधर और ये 2H कितना हो गया? 4H इधर आ गया हमारा, 4H इधर आ गया, मतलब बैलेंस हो गया। फिर शुरू से देखो K अपना कितना था? 1 गो, लेकिन यहाँ पे अब क्या हो रहा है ना, K 2 गो आ गया, तो मतलब कुछ ना कुछ यहाँ भी 2 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो काम बन जाएगा। अब देखो 2K इधर 2K इधर, ठीक है, समझ में आ रहा है। H2 देखो जल्द ध्यान से, H2 यहाँ पे 4, सॉरी मतलब H 4 है यहाँ पे, इधर देखो कितना है, H 2 गो यहाँ पे है और 2H यहाँ पे, 2 4H हो गया। O देखो कितना है, O हमारा 1 गो यहाँ पे है और राइट साइड देखो कितना है,
अब देखो राइट साइड में कितना है, देखो यहाँ पे कितना है 2H2O है ना, तो यहाँ पे O2 है, ये 2O है, कितना है 2 है O। राइट साइड में देखो 2KOH है, तो यहाँ पे कितना है 2O है। समझ में आ रहा है? तो फाइनली हम लोग का क्या है, इक्वेशन बैलेंस हो चुका है। देखो जो चीज यहाँ लिखा होगा वही लिखा होगा। देखो 2K2 प्लस 2H2O प्लस 2KOH प्लस H2 हमारा हो गया बैलेंस। देखो और क्वेश्चन समझो, H2S प्लस O2 बराबर H2O प्लस SO2, ठीक है, H2O प्लस SO2, ठीक है। बस देखते चलने वाला हाइड्रोजन करना है। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड में कितना है 2 है, इधर भी कितना है 2 है, चलो कोई दिक्कत नहीं है। S अपना कितना है इधर लेफ्ट साइड में 1 है, इधर S भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। O 2 गए इधर, लेकिन अगर राइट साइड में अगर O की बात करो तो 2 1 3 है। हम लोग क्या करते हैं, जैसे मान लो 2 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो O2 कितना हो गया 4 आ गया हमारा, ठीक है। लेकिन इधर O कितना होगा बताओ, 2 1 3 ही तो है, तो इसको अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 2 O2 इधर, ये 2 O2, तो हम लोग का 4 O2 हो गया ना भाई, ये 2 4 और ये 2 4। फिर शुरू से करो, देखो H2 2 को है। अब लेकिन यहाँ पे जब देखोगे तो 2 दूना 4H आ गया, तो इसको भी तो 4 करना पड़ेगा, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर दो, 2 दूना 4H इधर, 2 दूना 4H इधर, खत्म। अब देखो 2S इधर, तो यहाँ पे एक ही S है यार, देखो तो इसको भी मल्टीप्लाई करेगा 2 से, तो 2S इधर हो गया, चलो ठीक है। फिर देखो 2 दूना 4 O2 इधर है, 2 दूना 4 O2 इधर है। तो अगर इस तरीके से कुछ देखोगे तो अपने लोग क्या आएगा बताओ जल्दी से, 2 दूना 4, ठीक है, हो रहा है अपने लोग का कितना। अगर इधर से देखो तो यहाँ पे 2O और ये यहाँ पे 4, तो कितना आ रहा है 2 दूना 4 2 6, ठीक है। अगर इस तरीके से चीज देख रहे हो तुम ध्यान से कि यहाँ पे कितना हो रहा है देख लो, तो 2 दूना अगर इसको 3 से मल्टीप्लाई अगर कर दे तो हमारा काम बन जाएगा, तो यहाँ पे हमारा 3 आएगा, तो 3O2 कितना हो जाएगा 6O, 6O हो गया इधर। अगर इधर बात करोगे तो है देखो 2 और 2 दूना 4 2 6 हो गया। तो फाइनली जब देखोगे तो क्या हो रहा है, देखो फिर से देख लो, H अपना 4 इधर, H देख लो राइट साइड में 4 है क्या, 2 दूना 4 इधर, हाँ सर है। S इधर 2 है, इधर भी S 2 है क्या, हाँ है सर। अब अगर O की बात करो तो 3 दूना 6 इधर है, वो देखो चेक करो 2 इधर और 2 दूना 4 2 6 इधर। तो फाइनली हम लोग का क्या हो गया, बैलेंस हो गया है। तो मतलब 2H2S तो होगा ही, यहाँ पे छूट गया, यहाँ पे 3O2 इज इक्वल टू 2H2O प्लस 2SO2, हम लोग का बैलेंस हो गया, ठीक है। अब देखो ये कुछ इंपॉर्टेंट समीकरण दिया हूं, इसको आप लोग क्या करना ना कि इसको आप रिमेंबर रख सकते हो, डायरेक्ट भी क्वेश्चन पूछा जाता है। रिमेंबर नहीं रखो तो कोई दिक्कत नहीं, आप बैलेंस कर लोगे। H2 प्लस HCl, ये कुछ इंपॉर्टेंट अगर याद रखो तो ज्यादा बेहतर होता है, क्योंकि जब 12th पढ़ोगे तो ये सब चीज याद रखना चाहिए। 12th में क्या पूछता है ना कि अगर ये टर्म दे दिया जाएगा आपको ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी थोड़ा सा याद कर लो, अच्छा रहेगा यार, कंसेप्ट क्लियर रहेगा। तो H2 प्लस Cl2 HCl होता है 2HCl, 3BaCl2 प्लस Al2SO4 का होल 3 3BaSO4 प्लस AlCl3, ठीक है। फिर 2Na प्लस 2H2 होता है 2NaOH प्लस H2, COH का होल 2 प्लस CO2 होता है CaCO3 प्लस H2O, Zn प्लस 2AgNO3 होता है ZnNO3 का होल 2 प्लस 2Ag, 2Al प्लस 3CuCl2 होता है 2AlCl3 प्लस 3Cu, BaCl2 प्लस K2SO4 होता है हमारा BaSO4 प्लस 2KCl, ठीक है। तो इसको कुछ नहीं करना, इसको आप एक बार देख लेना, है ना। इसको अगर याद रख पाओ तो याद रखना, तो कोई दिक्कत नहीं है, ये 12th का वैसे चीज है। हाँ आपको ये आ सकता है कि इसको बैलेंस करने वाला पोर्शन आ सकता है, तो आप बैलेंस कर सकते हो। देखो और क्वेश्चन कराता हूँ बैलेंस का, देखो ध्यान से। Fe प्लस H2O है तो Fe3O4 प्लस H2, समझ में आ गया। आप पूछो Fe भैया आप कितने हो, यहाँ पे हम 1 हैं, तो यहाँ भी लेकिन 3 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो। और देखो 3Fe इधर 3Fe इधर, यहाँ पे H 2 गो है लेफ्ट साइड में, यहाँ पे H कितना है 2 गो है, तो कोई दिक्कत नहीं था। O कितना है 1 है, लेकिन O यहाँ पे 4 है, मतलब कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। अगर इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो अब शुरू से देखो, तो 4O इधर 4O इधर, अब शुरू से करो 3Fe इधर 3Fe इधर, ठीक है। 4 दूना 8H इधर, लेकिन यहाँ 2 ही H है, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दो, 4 दूना 8H हो जाएगा ना, कोई दिक्कत कोई परेशानी। अब देखो 4O इधर और 4O इधर, खत्म, कोई दिक्कत। तो वही लिखे हैं देखो 3Fe प्लस 4H2O प्लस Fe3O4 प्लस 4H2, ठीक है, खत्म। इसे वही क्वेश्चन किए थे MnO2 वाला, यहाँ भी बता दिया हूँ, देख लो ध्यान से, वही वाला क्वेश्चन है। Mn यहाँ 1 था तो 1 था तो करते चले गए, फिर O2 था तो O2 2 था, यहाँ भी O2 लेकिन 1 था, यहाँ भी O2 कितना है देख लो, यहाँ O2 2 था और यहाँ पे अपना कितना था O2 1 था, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है। जो ऊपर वाला कंसेप्ट है वही लगाए हुए हैं, तो इस पर तुम्हें बताया था वही चीज है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको मैं ले लिया था कि बाद में करवाने के लिए बच्चों को बहुत सारी हेल्प हो, ठीक है। अब देखो एक मस्त क्वेश्चन, PbNO3 का होल 2 इज इक्वल टू PbO प्लस NO2 प्लस O2,
हमको क्या करना है ना, इसको संतुलित करना है, ठीक है। संतुलित करने का मतलब क्या होता है कि इसको जितना भी लेफ्ट साइड में पोर्शन होगा वही हमारा राइट साइड में होगा, समझ में आ रहा है। जो भी इधर लेफ्ट में होगा वही हमारा क्या होगा, राइट में होगा, समझ में आ रहा है। चलो देखते हैं ना भाई, पीबी अगर लेफ्ट में देखो तो 1 है, तो यहाँ भी 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर एन की बात करो तो एन हमारा 2 गो है, और इधर भी अगर एन की बात करोगे तो एन तो भाई यहाँ पे 1 ही है, तो चलो 2 से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। शुरू से देखो, पीबी 1 पीबी 1, एन एन 2 तो 2 एन, ओ कितना होगा, 3 दूना 6, ओ 6 होगा। देखो यहाँ पे 1 ओ, अब प्लस 2 दूना 4 ओ, अब प्लस ये 2, तो कितना हो गया बताओ। देखो 2 दूना 4, 2 6, एक हमारा कितना हो गया, हम लोग का 2 दूना 4, 2 6 7 आ जाएगा। मतलब कुछ ना कुछ तो गड़बड़ी है। अगर इसको हम 2 पीबीओ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अब शुरू से करो एक बार, पीबी यहाँ पे 1 है लेकिन यहाँ पे 2 है, तो 2 से इसको भी मल्टीप्लाई कर लो, ठीक। अब देखो यहाँ पे n कितना हो जाएगा, देखो n 2 है, तो और यहाँ भी 2 लगा है, तो n हमारा 4 हो जाएगा। अब चेक करो n 4 है क्या भाई। तो जब हम लोग देखते हैं ध्यान से, तो यहाँ पे 2 अगर मल्टीप्लाई करिए तो 2 ही n आ रहा, मतलब 2 से मत करो, यहाँ 4 से मल्टीप्लाई करो, तब हमारा क्या आ जाएगा, 4n आ जाएगा। फिर शुरू से देखो, पीबी 2 है क्या, तो हाँ हमारा 2 पीबी है, ठीक है। n 2 दूना 4 है क्या हमारा, हाँ सर अब 2 तो नहीं होगा, यहाँ पे हमारा 4 होगा, तो 4n आ रहा है सर, ठीक है। अगर बात करो ओ की, तो ओ 3 दूना 6 तो था ही आराम से, ठीक है। ओ तो हमारा 3 दूना 6 था, ओ 6 था, फिर 2 है, तो 6 दूना 12 ओ हमारा होना चाहिए, मतलब 12 ऑक्सीजन होना चाहिए। तो चलो जोड़ते हैं ना भाई, देखो 2 ओ इधर, तो 2 इधर हो गया, प्लस यहाँ पे 4 दूनी 8 ऑक्सीजन, फिर प्लस यहाँ 2 ऑक्सीजन, कितना हो गया, 8 2 10 2 12, समझ में आ गया। तो हम लोग का फाइनली क्या हो गया, एक तरीके से हम लोग का ये संतुलित हो गया। क्या लिखेंगे, 2 PbNO3 का होल 2 प्लस 2 PbO प्लस 4NO2 प्लस O2। अब देखो यहाँ पे कर लो, देखो 2 PB है तो 2 PB है, ठीक है सर। यहाँ पे देखो n 2 दूना 4 है, तो यहाँ भी 4n है। ओ देखो ओ क्या हो जाएगा, यहाँ 3 दूना 6, यहाँ जो 2 से मल्टीप्लाई की तो 6 दूना 12, समझ में आ रहा है ना, 12 ही होगा ना भाई, मल्टीप्लाई की तो 6 दूना 12 होगा। तो देखो ओ 12 है क्या, यहाँ पे 2 ओ प्लस 4 दूनी 8 प्लस 2 8 10 2 12, तो हर एक चीज क्या हो गया हमारा मस्त से संतुलित हो गया, ठीक है। चलो एक और क्वेश्चन देखो, HNO3 प्लस CH का होल 2, CNO3 का होल 2 प्लस H2। देखो एक H था इधर और यहाँ पे 2 H था, तो हमारा कुल मिला के 3H था। इधर अगर देखो तो 2 H था, तो हम लोग क्या किए, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो हमारा फाइनल क्या हो गया, 2H इधर और 2H इधर, तो 4H। लेकिन यहाँ पे हमारा कितना आ रहा है बताओ, 2 ही है, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब देखो 2H 4H इधर 4H इधर, 2n इधर, और अगर इसकी बात करो तो हाँ 2n इधर भी है, ठीक है। अगर O की बात करो तो 3 दूना 6 इधर, यहाँ पे 2, मतलब 8 O आ रहा है इधर। इधर अगर देखोगे तो CaNO3, तो O3 का 2 कितना होगा, ये 3 दूना 6 O प्लस 2O, कितना हो गया 8 O, मतलब O भी क्लियर है। अगर Ca की बात करो तो एक इधर एक इधर, O तो कर ही लिए थे, H तो कर, मतलब हमारा फाइनली ये हमारा क्या हो गया, संतुलित हो गया। मतलब क्या 2HNO3 प्लस COH का होल 2 इज इक्वल टू CNO3 का होल 2 प्लस यहाँ 2 लिखे थे 2H2, हो रहा है ना। मतलब अनुमान विधि से टोटल क्वेश्चन बन जाएगा, बस कंसेप्ट समझते रहना। हर एक एलिमेंट को लेफ्ट साइड से, लेफ्ट में जितना हो राइट साइड में करना होता है। जब एक बार कर लो फिर शुरू से चलो, फिर दूसरा करो फिर शुरू से चलो, ठीक है, फिर तीसरा फिर शुरू से चलो, इससे होता है कि कंफ्यूजन नहीं होगी और आप आराम से कर ले जाओगे। जैसे एक और क्वेश्चन देखो ध्यान से, थोड़ा सा जूम आउट करता हूँ, देखो देखो क्या है, Na2SO4 प्लस BaCl2 BaSO4 प्लस NaCl। अब देखो 2 गो Na है लेफ्ट साइड में, लेकिन यहाँ पे एक ही Na है ना, एक ही Na, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, खत्म। अब 2 Na इधर भी 2 Na इधर भी, खत्म। S 1 है इधर, S यहाँ पे 1 है, चलो ठीक है। O 4 है इधर लेफ्ट साइड में, इधर भी वो 4 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। BaSO4, Ba 1 है इधर, Ba 1 इधर। अब Cl 2 है इधर, लेकिन यहाँ भी क्या, हाँ अगर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पर तो 2 भी Cl है। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे अगर एक चीज अगर 2 डाल दोगे तो पूरा समीकरण क्या हो जाएगा, संतुलित हो जाएगा। देख लो Na2SO4 प्लस BaCl2 इज इक्वल टू BaSO4 प्लस 2 NaCl, खत्म। देखो 2 गो Na है 2 गो Na है, S 1 है S 1 है, O 4 है O 4 है, Ba 1 है Ba 1 है, Cl 2 गो है, हाँ 2 गो Cl है। तो फाइनली हम लोग का क्या हो गया, ये संतुलित हो गया। ये देखो कुछ क्वेश्चन आप लोग क्या करना, ये आप लोग को दिया मैं होमवर्क, ये कमेंट बॉक्स में बताना समीकरण करके, ठीक है। फिर मैं हर एक लोग का रिप्लाई दूंगा जिससे इसका सही रहेगा, उसका एक बहुत ही अच्छा मोटिवेशन मैं समझूंगा, आप लोग समझे हो, और इसके नीचे कमेंट बॉक्स में बताना। तो चलो आज का वीडियो इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में लोग देखेंगे नेक्स्ट पार्ट। इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बंदे को लाओ,
अगर आपको मजा आएगा ना, बंदे करो, जितना बंदे करो उतना ज्यादा लेक्चर मैं उतना फ्रिक्वेंटली लेक्चर डालूंगा। ठीक है, नीचे में टेलीग्राम का लिंक है, वो जरूर ज्वाइन कर लेना, फेसबुक पे जरूर लाइक कर देना। चलो ओके बाय।